मीत बनाने से, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने प्रभु, काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे, सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे, सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। हाँ, प्रभु को मीत बनाने से। हो, तुमको मीत बनाने से। ओम शांति, ओम शांति। तूफान भी तोहफा बन जाता, प्रभु तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत निकलता, पत्थर के टकराने से। बहुत सुंदर गीत था, सच्ची दिल की बात है। उस प्रभु को मीत बना लिया, उससे सच्ची प्रीत कर ली, तो कैसे भी तूफान आएंगे। बाप से सच्ची प्रीत है तो तूफान भी आपको तोहफा देकर जाएंगे। बहुत सुंदर आज अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हैं। विशेष डबल विदेशियों के साथ बाप दादा की मुलाकात है। गोल्डन जुबली चल रही है, हम सभी जानते हैं। अभी जो मुरलियाँ चल रही हैं गोल्डन वर्स की, यज्ञ की भी और दादियों की भी। तो गोल्डन जुबली में विशेष विदेशियों का समर्पण समारोह किया, कुछ डबल विदेशियों का। तो उनको बाबा ने बहुत सुंदर गुणों की माला पहनाई। सेवा का करके आए, उस सेवा के लिए भी बाबा ने उनको विशेष किस रूप में सेवा करनी है वह भी बहुत अच्छा बताया। दादियों से बातचीत की, कैसे दृढ़ता के द्वारा हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हिम्मत का कदम रखेंगे तो कैसे कई पदम गुणा बाप दादा की मदद मिलती है।
बहुत अच्छे अव्यक्त महावाक्य हैं जो 25 फरवरी 86 को बाप दादा ने सुनाए और आज 19 जुलाई की रिवाइज हो रहा है। डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग, उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा, लेकिन ये विशेष दिन विशेष रूप से मनाया। इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नजारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकमस्टांस हों, मन के संकल्पों का बहुत जोर से भी तूफान हो, तो भी एक बाप दूसरा ना कोई। कितनी अच्छी कहा बाबा ने। कैसे भी माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का भी कोई भी हलचल का नजारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार का सरकमस्टांस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि बाप ही है जो सबको पार सहजता से करा सकता है। एक बल, एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया। वह सिर्फ स्टेज पर बैठे, डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर? पूछ रहे हैं बाप दादा विदेशियों से। एक थी यह स्थूल स्टेज, दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना। हार भी बहुत सुंदर पहने। सिर्फ यह हार पहना हुआ सफलता का भी हार पहना। सफलता गले का हार है। ये दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं। सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों बाप दादा देख रहे थे। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया। बहुत अच्छा है, कुछ भी हो जाए, लेकिन संबंध को निभाना है। परमात्मा प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है। कितना अच्छा बाबा ने वरदान दे दिया। निश्चित है सफलता गले का हार है। कब? जब परमात्मा प्रीति की रीति को निभाते हैं तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है।
निश्चित है सफलता आपके गले का हार है। एक बाप दूसरा न कोई, यह है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एक रस स्थिति स्वतः और सहज है। सरल संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी। इसलिए सरल संबंधों की डोर बांधी, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया। सरल संबंध है या सिर्फ मुख्य 3 संबंध हैं। सरल संबंध है तो सरल प्राप्तियां हैं। सरल संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। बाप दादा से सरल संबंध है तो सरल प्राप्तियां हैं। अगर सरल संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना। बहुत गुह्य राज बाबा ने कहा, अगर बाबा के साथ सरल संबंध है तो सरल प्राप्तियों की अनुभूति होगी। अगर सरल संबंध नहीं है तो जिस संबंध की कमी है उसी प्राप्ति की भी कमी रहेगी। फिर बाबा ने कहा समारोह हुआ ना सभी का। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। यह विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते, सदा अविनाशी भव, अमर भव। आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया, तो ये विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ बाप दादा कहते जापान से हुआ। तो एशिया का नंबर 1 स्थापना में आगे कौन है? जापान। पहला विदेश का निमंत्रण था। एशिया भारत के सबसे समीप है। जो समीप होता है उनको सिखी लधे कहते हैं। सिखी लधे बच्चे छिपे हुए हैं। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है विदेश की सेवा का। मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही हैं, सब लवली हैं, हर एक दो से ज्यादा स्नेही हैं। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक ये अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज्यादा स्नेह है। मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। कौन सा चित्र है? जिसमें हर गोपी के साथ कौन है? गोपी वल्लभ श्री कृष्ण। महाराज का दृश्य है ना, उसमें हर गोपिका के साथ श्री कृष्ण का दिखाया। श्री कृष्ण साथ में है। सिर्फ एक राधे के साथ, वह सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि ये मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है, जाते हैं तो देखते ना, हर एक हम ब्राह्मण बच्चे जाते हैं तो ये देखते ना, कई बार हंसी में मजाक करते, देखो अपनी अपनी कोठी देख लो, कहाँ बैठे हो आप, कहाँ तपस्या कर रहे हो। चढ़ता है ना नशा। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि ये मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है। तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। बाप दादा हरेक इसको कहते ही है महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हरेक से 1-2 से ज्यादा प्यार है। बाप दादा
हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है। पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई होना। जापान तो कितना बड़ा है, लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं, तो कोटों में कोई हुए ना। बाप दादा हरेक की विशेषता भाग्य देखते हैं। बाबा हरेक की विशेषता और उसका भाग्य देखते हैं। विशेषता के आधार पर ही बाबा हर बच्चे को लेकर आया है। सब विशेष हैं बाप की नजर में। बाबा के एक एक बच्चा विशेष है। कोटों में कोई सिखी लदे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। ऐसे भी संसार से है ना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। बाप दादा हरेक की विशेषता और भाग्य को देखते कोटों में कोई सिखी लदे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण और किसको विशेष नहीं देखते, सब विशेष हैं। इस तरफ और ज्यादा वृद्धि होनी है, क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। उन्हों के लिए उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ जाते हैं। बहुत सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुंचे हों। अब सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना। जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहां कहां से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। ये कोई कम भाग्य नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते हैं। बाबा का बनना, ईश्वरीय परिवार में आना, बाबा कहते कम भाग्य नहीं है, बहुत बड़ा भाग्य है। बहुत बड़ा अपना भाग्य लेने आ गए हैं। बहुत पुण्य आत्माएं हैं। महान महादानियों, महासेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते हैं। कितना बाबा ऊंचे श्रमान, ऊंचे उसमें। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है। संगम युग पर निमित्त बनना भी विशेष गिफ्ट है और डबल विदेशियों को ये गिफ्ट मिलती है। थोड़ा ही अनुभव किया और निमित्त बन जाते सेंटर स्थापन करने के। तो यह भी लास्ट ऑफ फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजॉरिटी को ये स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देखकर और करेंगे। तो यह डबल अटेंशन हो जाता है। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है। समझा? डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है। हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। अच्छा है, एशिया के बड़े माइक का आवाज भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसे माइक तैयार करो। अच्छा, बड़ी दादियों से मुलाकात। बाप दादा बोले बड़ी दादियों से, आप लोगों की महिमा भी क्या करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर को स्याही बनाओ, धरनी को कागज, ऐसे ही आप सभी दादियों की महिमा है। बाबा के साथ साथ फाउंडेशन में तो दादियां भी हैं ना।
तो बाबा ने कहा कोर ग्रुप के हैं ये सब हैं। तो दादियों की महिमा भी कम नहीं, कितनी बड़ी बात कही। जैसे बाबा की महिमा के लिए सागर को स्याही, धरनी को कागज और स्वयं विद्या की देवी अगर लिखे उनकी महिमा तो पार नहीं पा सकते, ऐसे ही दादियों की महिमा है। अगर महिमा शुरू करें, बाप दादा कहते दादियों के लिए, दादियां हैं, दादियां थी तो आज हम हैं ना। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सभी की राशि मिलती है और सभी रास करते भी अच्छी है। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही रास है। तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते रहते हैं। अष्ट रत्नों की यही रास है। आप दादियां परिवार का विशेष श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार ना हो तो शोभा नहीं होती। तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं। ब्रजेंद्रा दादी से बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। दादी को श्रृंगार का शौक ऐसे है ना। बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन सदा बाप दादा के नैनों में समाये हुए रहते हैं। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की भी जरूरत नहीं। एक्स्ट्रा सभी को खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है, इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा। छत्र पहनने वाला अगर छत्र ना पहने तो क्या लगता है। तो आप सभी भी कौन हो, परिवार के छत्र हो। कौन है दादियाँ, इस ईश्वरीय परिवार की, ब्राह्मण परिवार के छत्र हैं। माना हम बाप दादा के साथ साथ उन दादियों की भी छत्र छाया में पल रहे हैं। निर्मल शांता दादी जी से अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हो। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो आधार मूर्त हो। स्थापना के कार्य के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण यह वृद्धि की, उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है। कारण आधार मजबूत है। जो ये उन्नति की बिल्डिंग मजबूत है, इसका कारण बेस, आधार मजबूत है। अच्छा, डबल लाइट बनो अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए कुछ अनमोल रतन हैं। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता। इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ ना हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट। अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक।
सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो। खुद बोझ रखते हैं तो भारी हो जाते हैं, बाप को देंगे तो हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। बहुत सुंदर बाप दादा बोले, अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है। तो बाबा बाबा का आधार लेकर उड़ते रहो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें तो बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, सी फादर फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो तेरा कहेंगे तो उड़ते रहेंगे, और मेरा कहेंगे तो बाप दादा कहते बोझ होगा, बोझ का अनुभव करेंगे। मेरा शब्द बदलकर तेरा कर दो। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट हो जाएंगे। ऐसे भी कहते हैं तेरा तेरा करेंगे तो तर जाएंगे, और मेरा मेरा कहेंगे तो मर जाएंगे। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते कि कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी सब जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती हैं, ऐसे आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये रूहानी है, ये अलौकिक है। उनको आपका फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी हैं। सदा खुशी में झूलने वाले, सदा खुशी में झूलने वाले सरव के विघ्न हरता, वह सरव की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तो सब प्रकार के विघ्न आते हैं, मेरा नहीं तो निर्विघ्न। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। जितना हल्के होंगे उतना उड़ेंगे और उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते हैं बाबा का प्यार। जिम्मेवारी निभाते जिम्मेवारियों से उपराम रहना, न्यारे रहना, बहुत अच्छा कहा। इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं व नहीं करूं, यह तो बड़ा मुश्किल है। घबरा जाते हैं, माना बाबा याद नहीं है।
ये महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ ना हो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि और निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते हैं, बाप दादा कहते वही सदा फरिश्ते हैं। अब डबल लाइट वन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो। उसमें जरा भी मन मत व पर मत का किचड़ा ना हो। जब मन मत और पर मत का किचड़ा नहीं होगा तभी हम उड़ेंगे भी और उड़ा भी सकेंगे। तो उड़ना भी है और उड़ाना भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो, बशर्ते व्यर्थ ना हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदमपति बना देती है। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर बाप दादा ने कहा, जो एक संकल्प भी पद्मा पदमपति बना देती है। तो कितने हमें अपने संकल्पों को महान बनाना है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सूचना है आज विशेष, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने। श्रावण मास चल रहा है ना, अभी भक्त लोग लगे हैं, और अपने इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। तो ये बहुत सुंदर सेवा हम बच्चों को करनी है। दीदी जी की मुख्य विशेषताएं कल 4 सुनी, आज 5वीं। भाषण नहीं किए दीदी ने, लेकिन सबको भाषणा दी। आपने कभी बड़ी स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दिए, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की भाषणा दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ाया। हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि ना जाए। छठा, परखने और निर्णय शक्ति में नंबर 1 दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ और स्पष्ट थी
जो सामने कैसी भी आत्माएं आए उसे तुरंत परख लेती थी, श्रेष्ठ संकल्प की रचना करती थी। जैसे आज वरदान में कहा, श्रेष्ठ संकल्प होगा तो आप सहजता से निर्णय ले सकेंगे, अच्छे से परख सकेंगे। फौरन परख लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उन्हें बाबा का बना देती। दीदी के बात करने का टैक्ट ऐसा था कि जो बड़े बड़े वीआईपीज भी दीदी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन जाते थे। बहुत बड़ी बात है। 7वां, दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू। दीदी से जो भी दृष्टि लेते उन्हें वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। उनके योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था जो नजर से निहाल कर हर आत्मा को तृप्त कर देती थी। 8वां, जितना गंभीर उतना रमणीक थी दीदी। दीदी इतना अंतर्मुखी रहती जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकलते, कभी किसी का परचिंतन प्रदर्शन नहीं करती। उनके जीवन में गंभीरता के साथ रमणीकता का बैलेंस था। वे सभी से अलौकिक चिटचैट करके खूब रिफ्रेश कर देती। उनके साथ बहुत रमणीकता से खेल पाल करती थी। ऐसी थी हमारी आदरणीय मनमोहनी दीदी जी। तो ऐसा हम बच्चों को भी बनना है, विशेष अपने संकल्पों को महान बनाना है, व्यर्थ में, परचिंतन में, प्रदर्शन में नहीं जाना है, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करनी है। सचमुच मुरली पढ़ते पढ़ते याद आती है, कहते कि अपने संकल्पों को इतना महान बना दो जो व्यर्थ की उसमें जगह ही ना रहे। ये बहुत बड़ा अभ्यास है, बहुत बड़ी मेहनत है, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कोई भी व्यर्थ में जाना, लेकिन ना चाहते हुए कहाँ ना कहाँ से व्यर्थ आ जाता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो आता है ना, ये हमारी सारी शक्तियों को छीन कर देता है। इसी के लिए हम मेहनत करें। हम तो कहते हैं, अभी वैसे भी दीदी जी का भी मास है, जुलाई मास तपस्या मास है, तो हम अभी यही संकल्प करें कि हम व्यर्थ को अपने अंदर जगह ना दें, पर चिंतन प्रदर्शन से मुक्त बने, श्रेष्ठ संकल्प की रचना करें। इसके लिए हमें हर एक को अपने पर बहुत मेहनत करनी है। बिना मेहनत के ये सहज नहीं है, क्योंकि ये कहना आसान है पर करना आसान नहीं है। लेकिन करना आसान हो जाएगा जब बाबा ने मुरली में सुना है ना, जब बाप से सच्ची प्रीत होगी तो प्रीत से तूफा भी तोहफा बन जाता है। अभी हम बाबा को प्यार से याद करेंगे। ओम शांति। संकल्पों से चलते हैं वाणी कर्म हमारे, ये संकल्प बदलते हैं सूरज चांद सितारे। संकल्पों से चलते हैं वाणी कर्म हमारे, ये संकल्प बदलते हैं सूरज चांद सितारे। कण कण में सद्भाव भर सबका भाग्य जगाना, कण कण में सद्भाव भर सबका भाग्य जगाना। संकल्पों का धन है
संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना, तो कोई धन नहीं है गवाना। संकल्पों को सुंदर दिशा प्रदान करें, सभी दिशा में इन शुभ संकल्पों का दान करें। भटके संकल्पों को सुंदर दिशा प्रदान करें, सभी दिशा में इन शुभ संकल्पों का दान करें। एक संकल्प रतन से स्वर्णिम स्वर्ग बनाना, एक संकल्प रतन से स्वर्णिम स्वर्ग बनाना, संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना, संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना, तो कोई धन नहीं है गवाना। संकल्पों से बनाई है ब्रह्मा ने सृष्टि को, संकल्पों से हमें बदलना अपनी ही दृष्टि को। संकल्पों से बनाई है ब्रह्मा ने सृष्टि को, संकल्पों से हमें बदलना अपनी ही दृष्टि को। पावन दृष्टि वृत्ति से है पावन विश्व बनाना, पावन दृष्टि वृत्ति से है पावन विश्व बनाना, संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना, संकल्पों का